नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग ठोसों में समृद्ध संकुलन का अध्ययन करेंगे। ठोसों में समृद्ध संकुलन, इसका अर्थ है कि निविड़ संकुलित संरचना। ये ठोसों में समृद्ध संकुलन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग सोचें तो बात ये होती है कि अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण में जिससे वो बना हुआ है, उन घटक कणों को अगर स्फेरिकल यानी गोला मान लिया जाए तो उन गोलों को कैसे इकट्ठा किया जाए, किस क्रम में इकट्ठा किया जाए जिससे उस क्रिस्टल की संरचना बन जाए, वही इकट्ठा करने का जो तरीका है उसी को हम लोग समृद्ध संकुलन कहते हैं। बात ये आती है कि अगर हम समृद्ध संकुलन अर्थात गोलों को इकट्ठा करने के लिए, गोलों को एक जगह एकत्रित करने के बारे में सोचें तो हम उनकी दिशाओं के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला तो है एक बीमा में निविड़ संकुलन, दूसरा है 2 बीमा में निविड़ संकुलन और तीसरा है 3 बीमा में निविड़ संकुलन। एक बीमा में निविड़ संकुलन का अर्थ ये होता है कि ऐसा क्रिस्टलीय संरचना जो एक ही बीमा में एक्स वाई जेड होते हैं ना, तो केवल एक्स के एलांग वो वृद्धि करें 2 बीमा, एक्स वाई के एलांग वृद्धि करें 3 बीमा, एक्स वाई जेड तीनों के एलांग वो वृद्धि करें। तो अगर हम एक बीमा में निविड़ संकुलन की बात करें तो एक बीमा में निविड़ संकुलन का अर्थ ये होता है कि इसमें अगर घटक कण क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण केवल गोले होते हैं तो उनको केवल एक ही तरीके से एकत्रित किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि केवल इस तरीके से ये इकट्ठा किया जा सकता है। एक गोले को एक दूसरे गोले के साथ संपर्क में इस तरह से रख कर इसकी संरचना बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा एक बीमा में संकुलन यानी गोले को इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात देखें 2 बीमा में निविड़ संकुलन, तो 2 बीमा में निविड़ संकुलन यानी गोलों को इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है द्विबीम में वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा है द्विबीम में षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो द्विबीमा में वर्ग निविड़ संकुलन का अर्थ होता है कि गोले को हम इस तरह से इकट्ठा करते हैं कि उसमें वर्ग जैसी संरचना बनती है, और द्विबीम में षटकोणीय निविड़ संकुलन का अर्थ होता है कि गोलों को हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे कि उसमें षटकोणीय संरचना बनती है। जैसे द्विबीम में वर्ग निविड़ संकुलन में हम लोग इस तरह से देखें कि एक गोला ये, फिर एक गोला ये, इस तरीके से हम एक पंक्ति बना लेते हैं। एक पंक्ति बना लिए तो ये तो एक बीमा में हो गई, जैसे अगर इधर खींचें तो ये एक्स बीमा हो गई। अब इधर जब हम वाई बीमा में ले जाएंगे तो 2 बीमा होगी, अर्थात वाई बीमा के लिए हम गोला को ऊपर भी रखेंगे। जब गोले के ऊपर गोला रखेंगे इस तरीके से सीधे गोले के ऊपर ही गोला रहे, ऐसे। एक और गोला रख देते हैं इस तरीके से,
इस तरीके से गोला रख दें तो हमारा, अगर हम किसी कण विशेष की बात करें, एक इस कण विशेष की बात करते हैं, इस गोले विशेष की बात करते हैं, तो इससे डायरेक्ट जो सीधे संपर्क में है वो एक गोला ये वाला है, एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है। अगर हम इन संरचनाओं को मिलाते हैं, डायरेक्ट संपर्क करने वाले गोले के केंद्र को मिलाते हैं तो एक वर्ग बनता है, और इसी वर्ग के कारण इसे हम द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। दूसरी बात होती है कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। हम इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो द्विविमीय में एक तो सीधा यक्ष में जाएगा, अर्थात इस तरीके से गोले को इकट्ठा करेंगे तो एक विमा में जा रहे हैं, और दूसरी पंक्ति के गोले को हम इसमें जो गर्त बना है, ऐसे गर्त बनता है, इस गर्त में दूसरे गोले का, दूसरे पंक्ति के गोलों को इस तरह से रखा जाता है, इस तरीके से। फिर अगला गोला रखना है तो फिर इस तरीके से रखिए इसके गर्त में। तो जो अगला गोला है वो प्रथम पंक्ति के गोलों से बने गर्त में जब रखा जाता है तो वह तुम्हारा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाता है, क्योंकि षटकोणीय संरचना बनती है। अगर एक गोले विशेष की बात करें, इस गोले विशेष की बात करेंगे तो इससे 6 ठो तुम्हारे डायरेक्ट संपर्क, सीधे संपर्क करने वाले जो गोले हैं वो 6 होंगे, और 6 को अगर हम इस तरह से मिलाते हैं तो एक संरचना बनती है 6 भुजा वाली संरचना, अर्थात षटकोणीय संरचना। इसलिए इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन भी कहते हैं। आगे हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन की बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो सभी ठोस त्रिविमीय निविड़ संकुलित होते हैं, तीनों विमा में होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो त्रिविमा में अगर निविड़ संकुलन की बात करेंगे तो यह निविड़ संकुलन द्विविमीय संकुलन के आधार पर होता है। तो द्विविमीय संकुलन के आधार पर इसे हम 2 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। पहला है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन संरचना से त्रिविमीय संकुलन, और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना से त्रिविमीय संकुलन। अगर हम पहले की बात करें द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन संरचना से त्रिविमीय संकुलन, इसका अर्थ हुआ कि द्विविमीय वर्ग संकुलन तो कुछ इस तरीके से होता है, एक गोला दूसरे गोले के संपर्क में होता है तो इसके जस्ट नीचे वाला गोला उसके जस्ट नीचे होता है, इस तरीके से होता है। और इसी पर अगर हम दूसरे परत को रखेंगे तो जस्ट इसी के ऊपर एक गोला आपका ये पड़ेगा, फिर इसके ऊपर ही एक गोला ये पड़ेगा, फिर इसी के ऊपर आपका एक गोला ये, फिर इसके ऊपर एक गोला, इस तरीके से संरचनाएं आपको मिलेंगी। तो ये 3 विमा में संकुलन की बात हम लोग करेंगे। अगर हम इसको सामान्यतः ऐसे बनाएं तो एक परत के गोले कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से, तो दूसरे परत के गोले भी इसी तरीके से आपका मिलेंगे, यानी एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर, यानी पूरा एक घनीय संरचना का निर्माण करेंगे, एक गोले के ऊपर एक गोला, इस तरीके से। तो ये आपका घनीय संरचना यानी घन के प्रकार का होता है। तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन संरचना से त्रिविमीय संकुलन में केवल एक ही प्रकार से ये आपका घन का संकुलन प्राप्त होता है। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना से त्रिविमीय संकुलन, अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम षटकोणीय संरचना से अगर हम त्रिविमीय संकुलन की बात करेंगे तो
उनको परत बाई परत रखने के आधार पर दो वर्गों से रखा जाता है, यानी दो प्रकार से रखा जाता है। पहला है एक परत के ऊपर दूसरा परत, यानी एक परत पर दूसरा परत रखने की विधि। अर्थात अगर हम लोग देखें तो षटकोणीय निविड़ संकुलन है, तो इसका मतलब है कि एक परत के गोले सभी गर्त में स्थान पाएंगे, इस तरीके से गर्त में स्थान पाएंगे। फिर उसी तरीके से इसके ऊपर वाला जो परत होगा वह गोला भी इसी के गर्त में, देख रहे हैं ना, एक गर्त मिला है, एक गर्त मिलेगा, इसी गर्त में ये रखा जाएगा। तो जब ये गर्त में रखा जाएगा तो इसके ये वाले गर्त में हम गोला नहीं रख पाएंगे, तो दूसरे गर्त में ही फिर गोला रखा जाएगा। फिर ये वाले गोले में भी नहीं रखेंगे, इस गर्त में गोला रखा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक, यहाँ की बात करेंगे द्विबिंब वर्ग निविड़ संकुलन संरचना में त्रिबिंब संकुलन, तो यहाँ पर एक रिक्ति होती है, एक रिक्ति होती है जिसे हम लोग कहते हैं घनीय रिक्ति, घनीय रिक्ति ये कहा जाता है। और यहाँ पर एक रिक्ति यहाँ पर बचती है, यहाँ पर बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति। कहने का अर्थ है कि चार गोलों से ये आपका एक रिक्ति बनती है। चार गोलों से, कहने का अर्थ हुआ कि चार गोलों से आपका एक इस तरीके से चार गोले, एक गोले ये हो गए, तीन गोले और एक गोले इसके ऊपर, चार गोले, इसकी संरचना कुछ इसी तरीके से मिलती है। और यहाँ पर ये जो चतुष्फलकीय गोले होते हैं, जो संरचना होती है कुछ इस तरीके से आपका होता भी है। अगर इसको हम संरचना में दिखाएं तो चतुष्फलकीय संरचना चार फलकों वाला होता है। फिर इसके बाद आता है कि दूसरे परत पर तीसरा परत रखने की विधि के आधार पर। तो दूसरे परत के ऊपर तीसरा परत रखने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। इसको हम थोड़ा अगर हम तृतीय परत रखने की विधि के आधार पर देखें तो तृतीय परत को हम दो प्रकार से रख सकते हैं। पहला तो यह विधि है कि चतुष्फलकीय रिक्ति को आच्छादित करें। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि तीसरे परत के गोले को हम चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने के लिए प्रयोग करें, तो वह तुम्हारा ये चतुष्फलकीय रिक्ति को आच्छादित करने वाला संकुलन बनेगा। और दूसरा है कि उसमें एक अष्टफलकीय रिक्ति बनती है, उसको ढकने वाला अगर हम गोला रखेंगे तो वह दूसरे टाइप में आ जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति में रखने वाले गोले को कुछ इस तरीके से रखें कि जैसे एक गोला हमने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से।
अगर हम एक षटकोणीय निविड संकुलन ये, एक षटकोणीय निविड संकुलन ये, एक षटकोणीय निविड संकुलन ये, तो इसको अगर हम लोग रखेंगे, एक को इस पर रखते हैं तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकता है, फिर इसको भी इस पर रखेंगे तो चतुष्फलकीय रिक्ति को ही ढकता है। इस आधार पर इसे ए बी यानी ए बी संरचना भी कहा जाता है। ए बी प्रकार की संरचना भी कहा जाता है। इसमें आपका एक और होता है तुम्हारा अष्टफलकीय रिक्ति, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि अष्टफलकीय रिक्ति, यानी अष्टफलकीय रिक्ति में आपका ए बी सी प्रकार की संरचना होती है। कहने का अर्थ होता है कि इसमें एक परत जिस प्रकार से होता है, दूसरा परत दूसरे प्रकार से रखा जाता है, तीसरा परत दूसरे प्रकार से अलग प्रकार से रखा जाता है, तो उसको हम ए बी सी संरचना कहते हैं। इसे ब्लैक बोर्ड पर जल्दी बना नहीं पाते हैं, इसलिए इसे बनाया नहीं जा रहा